नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के मार्च के माह के उनके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंचे। आइए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का मार्च माह का मासिक राशिफल। और यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। देखिए, मार्च के महीने में आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बुध ग्रह को देख लेते हैं। बुध जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। ये बुध ग्रह आपके लिए शुरुआत में कुंभ राशि में रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था में। इसके बाद 20 मार्च को ये मार्गीय हो जाएंगे, यानी कि नीचाभिलाषी हो जाएंगे। ये मीन की तरफ गोचर करेंगे और मीन राशि में ये नीच के होते हैं। अब शुक्र ग्रह की स्थिति को देख लेते हैं। शुक्र जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। ये शुक्र ग्रह 1 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं, और 25 मार्च को ये गोचर करेंगे मेष राशि में। अब अगर मंगल ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके 6ठे भाव का स्वामी है, ये मंगल ग्रह मार्च के महीने में कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। अब सूर्य ग्रह को देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य आपके लिए दशम भाव के स्वामी होते हैं और यह शुरुआत में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, यानी कि आपके 4th भाव में। 14 मार्च को ये गोचर करके चले जाएंगे मीन राशि में। गुरु ग्रह की स्थिति देखें तो गुरु ग्रह मिथुन राशि में रहने वाले हैं और वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। 11 मार्च को गुरु ग्रह मार्गी होंगे, आपके अष्टम भाव में रहेंगे और मार्गीय होंगे। गुरु आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि ग्रह की स्थिति देख लेते हैं तो शनि ग्रह मार्गीय अवस्था में मीन राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके पंचम भाव में। शनि जो कि आपके 3रा भाव और आपका 4th भाव, इसके स्वामी होते हैं। अगर राहु ग्रह की स्थिति देखें तो राहु कुंभ राशि में रहने वाले हैं और केतु सिंह राशि में, यानी कि आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब ये स्थिति कैसा लेकर के आ रही है मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना जो होगा वो वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से गहन परिवर्तन, आत्म मंथन और आंतरिक शक्ति के जागरण का समय लेकर के आ रहा है। इस माह राशि के जो स्वामी हैं आपके मंगल, वो बुध, राहु और सूर्य के साथ कुंभ राशि में 4th भाव में स्थित रहेंगे, जिसमें कि माह के उत्तरार्ध में ही आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ से गोचर करके पंचम भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। अब जब ये कुंभ राशि में होंगे, इससे ये होगा कि आपके मन, भावनाओं, आपका जो गृहस्थ जीवन है और आपकी मानसिक स्थिरता, इस पर यहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। 4th भाव के जो स्वामी हैं यहाँ पर शनि हैं और 4th भाव हमारे मन का भाव होता है। यहाँ पे राहु, सूर्य और मंगल का जो एक संयोग बन रहा है, ये आंतरिक बेचैनी, वैचारिक संघर्ष और कभी कभी आवेश की स्थिति भी बना सकता है। लेकिन बुध की उपस्थिति बुद्धि और विवेक के द्वारा समाधान का मार्ग भी दिखाएगी। ये समय आत्म संयम और धैर्य की साधना का है। शुक्र जब उच्च के होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर शनि पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ पर प्रेम, शिक्षा, संतान और आपकी जो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में कर्म और जिम्मेदारी का योग बन रहा है आपके लिए। गुरु अष्टम भाव में होकर के गूढ़ विद्या, शोध परिवर्तन और कर्म फल को सक्रिय करेंगे, जबकि केतु दशम भाव में रह करके कर्म क्षेत्र में वैराग्य और दिशा परिवर्तन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो रही ग्रहों के हिसाब से, मैंने आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दिया। अब देखते हैं
आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर ग्रहों की स्थिति का क्या असर पड़ रहा है, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। अगर आप जॉब करते हैं तो देखिए दशम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर शुरुआत में बैठेंगे चतुर्थ भाव में और उसके बाद पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये माह मिश्रित फल लेकर के आ रहा है। दशम भाव में केतु भी बैठे हुए हैं और एक जो चतुर्ग्रही योग यहाँ पर शुरुआत में बनेगा, इनकी भी सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ने वाली है। केतु के बैठने से वैसे ही काम में मन कम लग रहा है आपको, जैसे आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें एक नीरसता सी आ गई है, मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, इस तरह का मन आपका लग रहा है। मतलब अपने काम से, अपने वर्क प्लेस से, अपने ऑफिस से आपका मन उचटने लगा है, कहीं ना कहीं असंतोष आपके अंदर आ गया है उसको लेकर के। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मन में जॉब बदलने की भावना जो है वो बहुत ज्यादा आए, और या फिर आप अपने कार्य का जो दिशा है वो भी बदलने, इस तरह की स्थिति भी आपके साथ इस माह में बन सकती है। मतलब कि आपने जिसकी पढ़ाई करी है या जो अब तक आप कार्य करते चले आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में अभी तक आप नौकरी करते चले आ रहे हैं, अब आपको अपना क्षेत्र ही बदलना पड़ जाए। आप अब तक टीचिंग करते थे तो अब किसी और एरिया में जॉब करें, कॉर्पोरेट में जॉब करने लगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ये मैंने एक उदाहरण से समझाया है। पंचम भाव में जब शनि और शुक्र का जो संयोग बन रहा है, ये आपके लिए एक संकेत लेकर के आ रहा है, वो ये कि यदि आप धैर्य पूर्वक अपना कर्म करेंगे तो धीरे धीरे आपको आपके ऑफिस में एक स्टेबिलिटी मिलेगी और बहुत मान सम्मान मिलेगा। अगर आप सरकारी या फिर प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रह जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह सीनियर से विवाद हो और उसका आपको एक अच्छा नुकसान झेलना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो व्यापारी हैं। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आप अगर व्यापारी हैं तो यहाँ पर मार्च के महीने में आपके अंदर आंतरिक योजनाओं और रणनीति को लेकर के कुछ उथल पुथल मची हुई होगी। कहने का मतलब ये कि व्यापार को लेकर के बहुत ज्यादा सोच चल रही होगी आपके मन में, कुछ थिंकिंग, कुछ ओवर थिंकिंग, कुछ प्लानिंग, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके मन में बनती हुई नजर आ रही है। चतुर्थ भाव में जो एक योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर ये आपके लिए भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी और घरेलू व्यवसाय से जुड़े निर्णय अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सोच समझकर निर्णय को लेना चाहिए। 1 से 2 बार सोच लीजिएगा, तब आप कोई चीज डिसाइड कीजिएगा। जो भी अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो तब कीजिएगा, एक बार सोच लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए, तब कीजिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना। अचानक से कोई निवेश में ऐसे ही घुस जाए, उससे भी आपको बचना होगा। नहीं तो राहु की स्थिति यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, ये मन का पूरा सुख चैन खींच लेगी, बिल्कुल भी आपको सुखी नहीं रहने देगी, और वो भी व्यापार की वजह से। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गुरु जो कि अष्टम भाव में है, ये दर्शा रहे हैं कि आपने पुराना निवेश कहीं किया हुआ था या कोई ऐसा था कि आपका कोई हिडन निवेश था, अब वो आपके सामने आ सकता है। स्पेशली किसी व्यापार में आपने कहीं किसी के उसमें एक हिडन निवेश कर दिया था, आपको उम्मीद नहीं थी पर आपने दे दिया था कि ठीक है चलो मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, पर अब वहां से आपको एक अच्छी इनकम हो जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सलाह यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक यही है, भाई अपने जो भी आप निवेश करते हैं, व्यापार को लेकर के जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, 1 से 2 बार अवश्य ही सोच लीजिएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव में इतने सारे ग्रहों का होने का मतलब ये है, 4 ग्रहों का होने का मतलब ये है कि ये आपका सुकून कहीं ना कहीं छीन सकते हैं, और वो व्यापार की वजह से हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा नजर आती है। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। देखिए, वृश्चिक के जातकों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर इस माह आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा गहराई आने वाली है। एक इमोशनल डेप्थ आप यहाँ पर महसूस करेंगे इस माह में, क्योंकि पंचम भाव में उच्च का शुक्र बैठा है और वो भी शनि के साथ। तो रिश्ते में शुद्धता और समर्पण दोनों आएगा और इससे आपका रिश्ता स्टेबल रहेगा।
इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। देखिए स्टेबल किस तरह से होगा, शनि जो यहाँ पर बैठे हैं ये आपके प्रेम की परीक्षा लेंगे। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा और गहरा होगा, और अगर आपका प्रेम सच्चा नहीं है तो यहाँ पर ये शनि आपको उसकी सच्चाई सामने लाकर रख देंगे। इस तरह की स्थिति मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वाले देखेंगे। तो प्रेम में धैर्य, विश्वास और मर्यादा अत्यंत आवश्यक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो प्रेम संबंध सतही से है, केवल सतह पर है, ऊपरी ऊपरी है, वो टूट जाएंगे, पर जो सच्चे हैं वो प्रेम संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी बन सकती है कि आप अपने प्रेमी के साथ में उसको अपना जीवन साथी बनाएं, अपने फ्यूचर के बारे में उससे डिस्कस करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है तो यहाँ पर इस माह बहुत ज्यादा चांसेस है कि लाइफ में आपके कोई आए, कोई ऐसा बंदा जो आपसे अट्रैक्ट हो और आपको अप्रोच करे। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। स्पेशली कहीं दूर स्थान पर रहता होगा वो, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अब हम विवाहित लोगों की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप विवाहित हैं तो मन की अशांति का जो प्रभाव है, चतुर्थ भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे मैंने बताया कि लगभग 4 ग्रह जो चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर एक मन की अशांति का प्रभाव जो है वो आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है। वहां पर खटास आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर घर के वातावरण, जो आपका पारिवारिक वातावरण है, वहां पर तनाव भी नजर आ रहा है। यहाँ पर संवाद, संयम और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस माह में आपको। देखिए शुक्र जो कि उच्च का होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर एक ये स्थिति है कि प्रेम तो है लेकिन उसके साथ साथ कंडीशंस अप्लाई वाली चीज भी है। मुझे ये करना है, मतलब आप इस तरह से रहो, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा देंगे तो ये प्रेम आपके लिए नरक बन जाएगा, विवाह आपके लिए नरक बन जाएगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आ रही है। तो ये चीज रखिए कि जीवन साथी को थोड़ा सा छूट दीजिए और स्पेस रखिए अपने और उनके बीच में, तब आपके लिए यहाँ पर प्रेम की वृद्धि भी होगी और रिश्ता आपका मजबूत भी रहेगा। नहीं तो अगर आपने बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगा दी, बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा दी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। अब उनकी बात करते हैं जो विद्यार्थी हैं या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो समय है मार्च का, ये मेहनत की मांग कर रहा है। देखिए शनि पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि ने एक श्योरिटी आपके लिए दे दी है कि सफलता तो आपको अवश्य ही मिलेगी। हाँ, थोड़ी विलंब हो रहा है क्योंकि शनि का काम ही है देर करना, लेकिन शनि का एक और नियम है, देर से देते हैं लेकिन देते अवश्य ही हैं। जब उनकी मर्जी होती है वो तब देते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार वो नहीं देते हैं। तो आपका जो भी परिश्रम है वो व्यर्थ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो पढ़ाई में बस परिश्रम की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। परिश्रम कीजिए और फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शनिदेव आपको एकदम सटीक और जितनी आपने मेहनत करी है उसके अनुसार फल देंगे। शुक्र भी यहाँ पर है तो मन भटक सकता है, थोड़ा ग्लैमर की तरफ मन जा सकता है, टीवी या फिर कहीं मीडिया की तरफ आपका मन भटक सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, प्रेम में किसी के साथ पड़ जाए और उस वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन की, आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर कैसे रहने वाली है। देखिए बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, शुरू में वक्री रहेंगे पर 11 तारीख से मार्गीय हो जाएंगे। इनकी सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो ये पैसों में बढ़ोतरी होते हुए तो अवश्य ही दिखा रहे हैं। आपकी सेविंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है जो कि खर्च का भाव होता है। तो ये आपके खर्चों को भी कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खर्चा थोड़ा कम होगा और हुआ तो एक किसी बड़ी चीज पर होगा, एक अच्छा मोटा खर्चा होगा। छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं जिनका आपको पता नहीं चलता है कि कब पैसा खत्म हो गया, इस तरह के खर्चों पर तो यहाँ पर लगाम लगेगी। हाँ, कोई एक बड़ा खर्चा आप अवश्य ही कर सकते हैं
जो आपको आगे चल करके सुख देगा। इस तरह की स्थिति नजर आ रही, जो बेफिजूल नहीं होगा। ये यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। सेविंग में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई पुराना मुद्दा था, आपकी प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो संपत्ति से रिलेटेड कोई पुराना मुद्दा जो बहुत समय से लटका हुआ था, उसका सॉल्यूशन आपको मार्च के महीने में मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और स्पेशली अगर वो पैतृक संपत्ति थी तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, इस महीने में आपको वो पैतृक संपत्ति मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, किसी संपत्ति में निवेश करना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो तो उसके लिए ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको सलाह देंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील है तो उसको आप इस माह के लिए टाल दें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो मानसिक तनाव, रक्तचाप, सरदर्द और चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। स्पेशली अगर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी है तो यहाँ पर भी ध्यान देना होगा, या जिसको हम टीबी बोलते हैं, अगर ऐसी कोई बीमारी आपको पहले कभी रही है, क्योंकि सीने से रिलेटेड बीमारी जहां पर इन्फेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी अगर कोई आपको बीमारी थी और नहीं थी तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि ऐसी बीमारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। नियमित ध्यान करें, प्राणायाम और सात्विक आहार लें। ये आपके लिए सावधानी वाला समय है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो थोड़ा सा सावधान तो यहाँ पर रहना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ 3 विशेष उपाय जिनको करके इस माह को आप अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे मंगल और जो राहु का दोष लग रहा है ना आपकी जन्म पत्री में, वो बिल्कुल ठीक होगा। दूसरा उपाय है शुक्रवार को किसी भी कन्या को सफेद वस्त्र दें और चांदी के वर्क चढ़ी हुई कोई भी मिठाई उसको खिलाएं। पहले ये सम्मान लक्ष्मी जी को अर्पित करें और फिर उस कन्या को अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या है वो ठीक होगी। शुक्र देव की शुभ कृपा आपके ऊपर होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। और तीसरा उपाय है प्रातः काल रोज आना करना है ये आपको। सुबह जब आप उठते हैं तो अपने बेड पर बैठ करके कुछ देर आप मौन रहिए, 2 मिनट 3 मिनट मौन रहिए, जिसको हम बोलते हैं कि ध्यान करिए। ध्यान नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा अगर एक्सपर्टीज चाहिए होता है। अगर ध्यान नहीं कर सकते तो बस चुपचाप बैठिए, मौन रहिए और अपने मन ही मन में अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो उसको पढ़ लीजिए, और नहीं तो ओम नमः शिवाय मन ही मन में इस मंत्र का जाप बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा जागृत करेगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा अगर ये 2-3 उपाय आप करते हैं तो। वृश्चिक राशि वालों, आध्यात्मिक दृष्टि से ये माह आपको सिखाता है कि जीवन में बाहरी संघर्ष से अधिक आंतरिक संतुलन आवश्यक है। कर्म करते हुए फल की चिंता त्यागना, साधना और संयम के साथ आगे बढ़ना ही इस गोचर का सार है आपके लिए। जब मन स्थिर होता है तब ग्रहों की कठोरता भी कृपा में बदल जाती है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये समय आपको भीतर से मजबूत बनाने और अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करता है। शिव जी की कृपा और गुरु अनुग्रह से यह माह अंततः आपको आत्मबल और विवेक और सकारात्मक परिवर्तन की ओर लेकर के जाने आ रहा है। बस आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।